हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों आज लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग कह सकते हैं कि नो डाउट दोस्तों एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी बिलो थी, बट लिस्टिंग को भी देखिए क्या दोष दे, जब बाजार ही आपको इतना ख़राब देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर अच्छी चीज़ या फिर ख़राब चीज़ सबकी देखिए एक ही हाल होता है, और वो क्या है, गिरावट। तो एग्जैक्टली दोस्तों आज ऐसा ही देखने को मिला, सब आपको गिरते हुए नजर आए। बट ओवरऑल देखिए अच्छी बात क्या थी, या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स का लक अच्छा था कि दोस्तों स्टॉक जो है वो अपने इशू प्राइस के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया। 463 का दोस्तों याद रखिएगा इसका इशू प्राइस था, जिसके सामने आज जब हमको ओपनिंग देखने को मिली तो ओपनिंग नो डाउट जैसे मैंने आपको बताया ख़राब थी, क्योंकि करीबन 8% के डिस्काउंट पे दोस्तों स्टॉक की मतलब बेसिकली इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। एंड नो डाउट देखिए उसके बाद जो बड़ी बात थी वो यही था कि क्या यहाँ से तेज़ी जो है वो हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन कह सकते हैं देखिए यहाँ पर स्टॉक ने नो डाउट काफ़ी चौंकाया, बिकॉज एक बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि बाजार में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी रिकवरी हमको देखने को मिल गई कि जो निफ्टी है वो आपको 100 पॉइंट्स हर निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मार्केट्स तो नीचे ही थे, लेकिन जो तेज़ी है वो हमको इस काउंटर में बनती हुई नजर आई। एंड स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 479.40 का हाई जो है वो टच करता हुआ नजर आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए तेज़ी जो है वो आपको यहाँ पर स्टॉक में आती हुई नजर आई आफ्टर लिस्टिंग। वैसे अगर ऐसा देखा जाए तो नो डाउट देखिए 463 का प्राइस बैंड था, 472 पे क्लोज हुआ, तो ऐसे तो 10 रुपये भी ऊपर बंद नहीं हुआ। लेकिन आप नोटिस करेंगे जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ है, राइट, जहाँ से ये आईपीओ ओपन हुआ है वो था कितना, करीबन दोस्तों 426। वहाँ से दोस्तों करीबन 472 पर जाकर यानी ऑलमोस्ट 46.60 पॉइंट्स हमको स्टॉक बढ़ता हुआ दिख गया। करीबन 11% का उछाल आया, लोस करीबन 420 के थे। तो रिकवरी जिसकी हम बात करते हैं वो रिकवरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आई। एंड नो डाउट यहाँ पर जो मूव है वो अच्छा आता हुआ नजर आया। करीबन आज के दिन दोस्तों 600 लाख शेयर्स जो है वो हमको इस कंपनी के ट्रेड होते हुए नजर आए विद डिलीवरेबल, या फिर आप कहें जो ट्रेडेड क्वांटिटी उसका सबसे जो डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट 58-59% के आसपास देखने को मिली। तो अच्छी डिलीवरी भी यहाँ पर नो डाउट हमको आती हुई नजर आई। बट हुआ क्या है, अब होता क्या है देखिए, एक्शन नो डाउट आपको कोई भी जब रीसेंट आईपीओ होगा या फिर जिस दिन लिस्टिंग होगी तो कुछ ना कुछ हमारे पास डिटेल्स आती रहती है कि क्या इस कंपनी ने बाय किया, उस कंपनी ने बाय किया। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर डिटेल चाहिए कुछ ब्लॉक डील्स की या फिर बल्क डील्स की। और बल्क डील्स में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो एफकॉन्स का नाम जो है वो 4 बार दिखेगा, पहली बार, सेकंड बार, थर्ड बार एंड फोर्थ बार। यहाँ पर आप देखिए 4 यहाँ पर दोस्तों जो डील्स है बल्क डील्स वो हुई है। और किसके द्वारा बाय किया गया है, पहला आप देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स फंड्स के द्वारा, जो गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो है इनके द्वारा दोस्तों बाय किया गया करीबन 25 लाख क्वांटिटी। जी हाँ, 25 लाख शेयर बाय किए गए एट अ एवरेज ट्रेडेड प्राइस ऑफ 443.65। यानी इतना सिर्फ किसने बाय किया है, गोल्डमैन सैक्स ने। सेकंड दोस्तों जो बाइंग देखने को मिली वो जुपिटर इंडिया फंड की द्वारा बाइंग देखने को मिली। जुपिटर इंडिया फंड ने भी दोस्तों करीबन 25,23,000 इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया एट द एवरेज ट्रेडेड प्राइस ऑफ 446.70। तीसरा दोस्तों जो नाम निकल कर आता है जिनकी तरफ बाय किया गया है वो है दोस्तों नोमुरा फंड्स आइलैंड पीएलसी। नोमुरा फंड्स आइलैंड इंडिया इक्विटी फंड जो है इनकी तरफ दोस्तों बाय किया गया। इनकी तरफ जो बाय किया गया करीबन 18,44,000 शेयर्स, जिसकी जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है वो है 453.40। और जो चौथी बाइंग है वो भी दोस्तों नोमुरा की तरफ से देखने को मिली, लेकिन नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड जो है इनकी तरफ दोस्तों करीबन 31 लाख शेयर्स, जी हाँ 31 लाख शेयर जो है वो बाय किए गए। अगेन सेम प्राइस है 453.40। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों 4 आज बल्क डील्स जो है वो हमको देखने को मिली इस कंपनी की। एंड नो डाउट दोस्तों जो चारों नाम या फिर तीनों नाम कह सकते हैं वो काफ़ी सॉलिड नेम है, गोल्डमैन सैक्स, जुपिटर इंडिया और दोस्तों नोमुरा के द्वारा यहाँ पर जो बाइंग है वो नज़र आई है। और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, अगर हम इनको समअप करते हैं तो क्लोज टू 1 करोड़ शेयर्स, राइट, 1 करोड़ शेयर्स के आसपास जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स जो है वो इनके द्वारा आज खरीद लिए गए। तो आप हमेशा समझिए जब भी दोस्तों इतनी बड़ी बल्क डील्स हमको देखने को मिलती है, राइट, और हुआ क्या है जो प्राइस पे बाय किया गया देखा जाए तो वो तो है तो देखिए इशू प्राइस के नीचे ही। तो इन कंपनीज को इशू प्राइस के भी नीचे जो है वो कंपनी में निवेश करने का मौका मिल गया। और ये कह सकते हैं कि जो मौका है ये तीनों फंड्स ने दोस्तों यहाँ पर बुनाया, और यहाँ पर जो बाइंग है वो हमको आती हुई नजर आ गई। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो हुआ क्या, जो बाजार में फ्री फ्लोट था, राइट, पहली बात तो देखिए रिटेल फुल नहीं भर पाया, भरा मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू फुल भरा, लेकिन ओवरऑल ये था कि सबको अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आ गया। एच के द्वारा फुल नहीं भरा गया। QI20 के द्वारा अगर आप देखेंगे तो पैसा उतना नहीं आया, लेकिन मेजर शेयर जो है वो QI20 के पास गया। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन है ही। तो हुआ कि दोस्तों आज जो फ्री फ्लोट था मार्केट के अंदर वो डेफिनेटली काफ़ी कॉर्नर कर दिया गया
तो फ्री फ्लोट ज़्यादा बचा नहीं, तो स्टॉक की प्राइस भी ऊपर गया। एंड नो डाउट अब जब इतने अच्छे फंड्स बाय करते हैं तो होता क्या है ना कि नेक्स्ट डे भी दोस्तों सिर्फ इस न्यूज़ पे कि इन फंड्स के द्वारा दोस्तों बाय किया गया है, तो स्टॉक में और उछाल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही एक और खबर निकल कर आई दोस्तों, और एक खबर क्या थी दोस्तों, खबर ये थी कि एफकॉन ने दोस्तों अनाउंस किया है कि इट वाज डिक्लेयर्ड एज द लोएस्ट बिडर फॉर कंस्ट्रक्शन पैकेज BH05 ऑफ भोपाल मेट्रो फेस। अपडेट देख सकते हैं, करीबन 4 नवंबर जो डेट है वो यहाँ पर कंपनी ने बताई है, और एफकॉन के द्वारा जो प्रेस रिलीज़ है वो किया गया। करीबन दोस्तों इसका जो बिड का कॉस्ट है वो 1006 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसको कंप्लीट करना है विद इन 36 मंथ्स, जिसका जो लेंथ है वो 12.915 किलोमीटर जो है वो देखने को मिलेगा। तो कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आ गया, करीबन 1000 करोड़ का लोएस्ट बिडर है, जब कंपनी द्वारा सबसे कम बिड किया गया था। सो आज के दिन दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ तो क्या थी कि दोस्तों यहाँ पर फंड की तरफ बाई कर दिया गया, और सेकंड चीज़, वैसे तो ये पहले आ गई थी खबर, कि कंपनी को ऑर्डर भी जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नज़र आया, एंड आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि एफकॉन्स पे करना क्या चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर कंपनी को देखेंगे तो नो डाउट मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी सॉलिड कंपनी है, सॉलिड ग्रुप है, शपूजी पलुंजी ग्रुप, नो डाउट। हाँ ये कह सकते हैं कि बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से कंपनी अपना IPO लेकर आई और नीचे प्राइस रख सकती थी बट नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा ये इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप नहीं है, बट अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं, राइट, प्रमोटर्स का जो बिजनेस के अंदर नो डाउट जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। हाँ ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, कंपनी एक स्टेबल ग्रोथ आपको दिखाती हुई नजर आएगी। 10% के आसपास के मार्जिन है, कंपनी का मुनाफा क्लोज टू 450 करोड़ का है। पिछले 3 साल में आप नोटिस करेंगे तो 12% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, तो 39% से प्रॉफिट बढ़ा है। तो नो डाउट कंपनी की ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। फंडामेंटली देखिए स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ओवरऑल वहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी 37 के PE पे आपको मिलती हुई नजर आएगी, और जिसका पीयर है वो कौन है? पीयर देखिए मेजरली अगर देखा जाए तो एफकॉन्स को कंपेयर किया जाता है विद L&T, और जो L&T है दोस्तों वो 36.5 की प्राइस ट्रेंडिंग पर ट्रेड करता है विद अ मार्केट कैप ऑफ 4,91,000 करोड़। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की मार्केट कैप है मात्र 17,000 करोड़, लेकिन जो PE रेशियो है वो नो डाउट आपको L&T से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरा भी चल रहा है, राइट, से अगर भारत को देखिए बढ़ना है तो अपना जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बिल्ड करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा कि नो डाउट यहाँ पर पैसा जो है वो आने वाले समय में खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो सेक्टर अपने आप में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। हाँ आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या सेक्टर के लीडर के साथ जाना है या फिर एफकॉन्स के साथ जाना है, राइट। अगर आपको एफकॉन्स के साथ जाना है तो नो डाउट कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बाजार गिरेगा तो ये शेयर ने कोई, याद रखिएगा, अमृत नहीं पी रखा है कि ये भी आपको गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। सब देखिए गिरते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात क्या है कि अगर दोस्तों जब बाजार रिकवर होता है तो स्ट्रॉन्ग कंपनी सबसे पहले रिकवर करती है। आज आप कह सकते हैं कि देखिए इसका दिन था क्योंकि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, तो कह सकते हैं कि बढ़ गया। कल का दिन में सब देखना इंपॉर्टेंट होगा। 480 रुपीज़ को देखिए स्टॉक जो है वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, तो लेट्स सी कल क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। कल बाजार में तेजी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, वो आपको पता ही है। US का इलेक्शन का डेट है कल, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। और जिस तरीके से लगातार दोस्तों FIS का बिकवाली का जो सिलसिला है वो चालू है, आज भी बेचा गया है, तो हो सकता है कि देखिए बाजार कल भी आपको थोड़े से ख़राब ही देखने को मिले, राइट। मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ कह नहीं सकते कि बाजार किस तरीके से कल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट देखते हैं कल होता क्या है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे तो कंपनी के अंदर मुझे बहुत दिक्कत नहीं लगती है, बट अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है बिफोर बाइंग एंड सेलिंग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कि आपको 500 रुपये का लेवल आता हुआ दिखता है? मेरे हिसाब से देखिए अगर आप बने रहेंगे तो 500 रुपये का लेवल भी आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।